ज्ञानवापी सर्वे को हरी झंडी मिलने के बाद अतीत की वह सच्चाई दुनिया के सामने आ सकेगी जिसकी वजह से अयोध्या की तरह काशी में विवाद की स्थिति बनी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है, तो इसके पीछे हिंदू पक्ष के ऐसे गंभीर सवाल बताए जाते हैं जिनके जवाब सर्वे के बाद सामने आना लगभग तय माने जा रहे हैं। मुगल आक्रांताओं ने अपने समय में देश के अंदर हिंदू धर्म स्थलों को किस हद तक नुकसान पहुंचाया था, इसे लेकर इतिहास के पन्ने रंगे नजर आते हैं। मुगल आक्रमणकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कितनी बार निशाना बनाया, इसके पीछे सवालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उनके उत्तर ज्ञानवापी सर्वे पूरा होने के बाद सामने आने की संभावना है। इतिहासकारों के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का कमांडर हुआ करता था। उसके करीब 100 साल बाद गुजरात के एक व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया था। इसके बाद 1642 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था, तो उस दौरान उसको हिंदू समाज के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और चाहकर भी मंदिर को नहीं तोड़ा जा सका था। हालांकि कहा जाता है कि शाहजहां के वक्त में काशी के अंदर 60 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फिर से फरमान जारी कर दिया। औरंगजेब का यह आदेश कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा बताया जाता है। सितंबर 1669 में मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां कथित रूप से ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी गई। उस घटना के करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वैसे कुछ इतिहासकार ये भी उल्लेख करते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी सुल्तान ने मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में जब अपना नया मजहब दीन-ए इलाही बनाया तो विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को बनवाया गया। विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद के बीच 10 फीट गहरा कुआं है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। शिव जी ने यही पार्वती को ज्ञान भी दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों और आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया गया था। देखा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिश्रण नजर आती है। मस्जिद के गुम्बद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार बताई जाती है। माना जाता है कि ये विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रवेश द्वार भी ताजमहल की तरह ही बनाया गया है। मस्जिद में 3 गुम्बद हैं, जिनमें मुगल कालीन छाप दिखाई देती है। ज्ञानवापी मस्जिद का एक टावर 1948 में आई बाढ़ के कारण ढह भी गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की विश्वनाथ गली में गंगा नदी के तट पर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटी हुई हैं, लेकिन आने जाने का रास्ता दोनों के अलग हैं। मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं, जिन्हें 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। आजादी से पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुए थे। सन 1809 में दंगे भी हो चुके हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहित वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवा दी। मस्जिद बनाने में मंदिर के ही अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह जमीन हिंदू समाज को वापस दी जाए। याचिका के मुताबिक केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी अंजुमन इंतजामिया इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी। कमेटी का कहना था कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसकी मनाही है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। 2019 में हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद
मस्जिद परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। 2020 में अंजुमन इंतजामिया ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराए जाने की याचिका का विरोध किया। इसी साल रस्तोगी ने हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने का हवाला देते हुए निचली अदालत से सुनवाई फिर शुरू करने की अपील की थी। ताजा विवाद ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहाँ साल में एक ही बार पूजा होती है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही थी। बाकी 4 महिलाओं में चीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। उनके आदेश के बाद भी मुस्लिम पक्ष के भारी विरोध के चलते सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया था। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के सर्वे को हरी झंडी मिल गई है, तो मामला अगले कुछ समय में निर्णायक स्थिति में पहुंचने की संभावना भी बढ़ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सर्वे पर लगी रोक को हटाया जा रहा है और अब ASI मस्जिद परिसर में सर्वे करा सकता है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है, जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की बात कही गई थी। हिंदू पक्ष की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कई मांगे हैं, जिनमें सबसे पहले मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करने की बात शामिल है। इसके अलावा मुस्लिमों का प्रवेश बंद करने और गुम्बद को गिराए जाने की मांग भी की गई है। एक याचिका में ये भी कहा गया है कि ASI सर्वे को प्रभावित किए बगैर पूरा ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर को सील करने का आदेश जारी किया जाए, जिससे कि गैर हिंदुओं की तरफ से उन हिंदू चिन्हों और प्रतीकों को कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके जो कि आयोग के सर्वेक्षण के दौरान पाए गए थे। वहीं मुस्लिम पक्ष यह कहते हुए सर्वे का विरोध करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस का दंश देश ने झेला है। सिविल बाद में पोषणीयता का बिंदु तय किए बिना जल्दबाजी में सर्वेक्षण और खुदाई का फैसला घातक हो सकता है। हालांकि ASI ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक से ज्ञानव्यापी की मूल संरचना को खरोंच तक नहीं आएगी। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी ने कहा है कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए ज्ञानव्यापी की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। फिलहाल ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में ASI के सर्वे की इजाजत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष से जुड़े लोग खासे उत्साहित दिख रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव कालखंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं, तो काशी में ज्ञानव्यापी के माथे पर लगे गुलामी के चिन्ह को ASI के सर्वे मिटाने में सक्षम होगा। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि यह देश के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में अब समय आ गया है कि हम गुलामी के चिन्हों को हटाकर सच्चाई उजागर करें। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि हाईकोर्ट ने सच का साथ दिया है। हमारे 20,000 से ज्यादा मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी गई। हम तो कुछ ही मंदिरों की बात कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को यह समझना चाहिए और देश के अन्य लोगों को भी यह बात समझ में आनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ASI सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले का जवाब कोर्ट से दिया जाएगा। यह सब 2024 के चुनाव को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने मस्जिद से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मंदिरों या मस्जिद भगवान एक है, आप उन्हें मंदिर में देख सकते हैं या मस्जिद में। सर्वे के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानती, कोर्ट जानकारी रखता है। साथ ही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ASI सर्वे के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि विश्वास है कि ASI के सर्वेक्षण से सच्चाई सामने आएगी और इस विवाद का भी निस्तारण होगा।